अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। महाराष्ट्र नायब वज़ीर आला अजीत पवार ये अकिस प्लेन हादसस मज आज सुबह हलाक सपद तत वज़ीर आला बंगाल ममता बनर्जी अफसोस इज़हार करान वोनमुत ज मामलस हवाले गछि सुप्रीम कोर्ट निगरानी मज साफ शफात तहकीकात सपदुन युत जन शक शुबहात दूर सपदन। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few on social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन अजीत पवार संदिस हलाक सपदनस पे अफसोस इज़हार करान वोनमुत यह खबर ब्रोह कुन इन पे सठई दुख सपुदमुत तिकाज अजीत पवार न सिर्फ अख कदावर नेता बल्कि तिम शरीफुल नफस इंसान ते। दर्दनाक खबर है। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था जहां पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के खानदान के साथ ही नहीं बल्कि शरद पवार साहब के खानदान के साथ भी इस दुर्घटना के मैं अफसोस करता हूं और अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि अजीत पवार साहब के आत्मा को शांति मिले और सारे खानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है हपर जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन अजीत पवार संदिस अचानक हलाक सपदनस पे दुख इज़हार करान वोनमुत बह जानक न तम सिर्फ सियासतस अंदर बल्कि यम सात बह मुंबई कॉलेजस में जेर तलीम उस तम सात जान बह अजीत पवार पूर पट ये जन तमो वोन ज दुख घड़ी मज तम वनकन तिहंदिस खानदानस सत। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, शुक्रिया को, उनके तमाम ख़ानदान को
इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज पुलवामिक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली राजपुर ते मौजूद दौरस दौरान ये सर्किट हाउस पुलवमस मज इंतजामी कन अफसरन सहित मीटिंग हंद सांस कर आव यथ दौरान जिलस मज मौसमी खराबी पत पैदा सपदमतिस सूरत हालस हवाले तबादुल ख्याल सपुद तत नायब वज़ीर आलाहन अफसरन वोनमुत जे वतो पे शीन तुलनस बिजली बहाल करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यिन युद्ध जन आम लुकन बचन वल मुश्किल दूर करने यिन नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी अत मौके पे ज़राए इबलाग सहित कत करान वोनमुत जे उमर सरकार तरफ यम वाद लूकन सहित करने आमत तिम वाद यन हन हन पूरे करने ताहम भारतीय जनता पार्टी तो PDP तरफ लूक गुमराह करने कोशिश करने युवान। ये पुलवामा का और आज शोपियाँ का मेरा टूर है और कल मैं बडगाम और चडूरा और चरार शरीफ में गया था और आज इस इलाके में टूर है क्योंकि ऑनरेबल्स MLA जो हमारे हैं गुलामुद्दीन मीर साहब और बाकी अशोकत साहब और बाकी जितने भी हमारे MLAs हैं उन्होंने अपना जितनी भी कोशिश की इस जो ये बर्फ़ पड़ी इसमें लोगों को मदद करने के लिए और लेकिन है कि हम रब का उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि लेट ही सही लेकिन कम से कम बर्फ़ पड़ी तो है जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर सूबे में। और मैं पहले भी कहता हूँ आज भी आपको भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की यही खूबसूरती है कि एक खिता वो है जो बरसात से वहाँ फसल होती है और एक खिता कश्मीर है जहाँ बर्फ़ से फसल होती है और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है देश और दुनिया में और आज ये बर्फ़ पड़ी है इसका बहुत शुक्रिया और इसका हम नहीं कहेंगे कि हमें बड़ा इसमें दुख हुआ, हमें खुशी है बर्फ़ हुई है। हाँ थोड़ी सी मुश्किलें लोगों को आई लेकिन है कि फिर भी मैं ऑफिसरान्स को अपने को शाबाश दूंगा चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं हमारी सरकार का हिस्सा हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार की रहनुमाई में मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ऑफिसरान्स ने हर डिपार्टमेंट ने अपना अच्छा काम किया है और जल्दी से जल्दी सड़कों को भी साफ़ किया, बिजली को भी वापस बहाल किया, पानी के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि 100% हो गया है, अभी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा इलेक्शन में किया था कि हम लोगों के दरवाजे पे खड़े रहेंगी ये सरकार, तो वही आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब आपके बीच में खड़ा है, ऑनरेबल MLA साहब गुलामुद्दीन मीर साहब वाइस चेयरमैन साहब जब यहाँ खड़े हैं तो आपको यह दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ खड़े हैं। तो मकसद एक ही है कि हम लोगों के ये दुख की घड़ी नहीं हम कह सकते, ये खुशी का माहौल है, ये जश्न होता है जब बर्फ़ हमारी पड़ती है। तो इसमें लोग भारतीय जनता पार्टी लीडर डॉक्टर अशोक कोलन शुमाली हंदिस कपवारिस में ज़राए इबलाग सहित कत करान वोनमुत जे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार वुनिक ताम नाकाम नजर सपदान यम सहित आम लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान ये जन तिमो वोन तिमन वमेद जे जम्मू कश्मीर सरकार तरफ यी अवाम दोज बजट असम्बली मज पेश करने यम सहित आम लुकन राहत वाते। अभी तो 1 तारीख को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आएगा। ये 9वां बजट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का निर्मला सीतारमण जी का, लगातार वो 9वां बजट पेश करेगी और इस बजट में भी आपको जैसे पिछले बजटों में आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखा है। 12 लाख तक टैक्स देना पिछली बार ख़त्म हो गया था जिसमें लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ था। इसमें भी आप देखेंगे जो केंद्रीय बजट होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें विकसित भारत के लिए जो नया बजट होगा वो हमारा होगा। 6 तारीख या 7 तारीख को हमारा प्रदेश का बजट भी आएगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सभी स्टेक होल्डर्स से बात की है, कल भी वो सांबा और जम्मू के MLAs के साथ वो बैठे थे और हमारे MLAs ने जम्मू के MLAs ने जो उनको सुझाव दिए हैं उन्होंने कुछ और लोगों से भी स्टेक होल्डर्स से जो सुझाव लिए हैं, तो हमें लगता है कि ये लोगों के लिए और लोगों के हित के लिए बजट होना चाहिए। बजट में लोगों का कैसे फ़ायदा हो सके उसके लिए बजट हो, यही हमारी जो 6 या 7 तारीख को बजट पेश होगा उसकी हमारे सरकार के साथ, चूँकि ये बजट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश करना, वही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी है, हम यही कहना चाहेंगे कि ये बजट अच्छी तरह से वो पेश करें और पीपल फ्रेंडली बजट
ये होना चाहिए, समाज फ्रेंडली बजट ये होना चाहिए, ऐसी हमारी कल्पना है। वादे किए थे जो उन्होंने चुनाव में मैनिफेस्टो दिया, वो मैनिफेस्टो का तो एक भी हिस्सा इन्होंने नहीं किया। मैनिफेस्टो को एक हिस्सा भी इस सरकार ने नहीं किया, ये हमारे सामने है। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। अब कुछ काम करें इस बजट में, वो दें तो ऐसा हमको लगता है, लेकिन अभी तक 1.5 साल, पौने 2 साल होने लगे हैं। इन पौने 2 सालों में इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर, अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बातें कही थी, उसमें से एक बात पर भी उन्होंने, ठीक है कुछ AAY लोगों को कुछ राहत दी है, लेकिन वो राहत भी उनको अभी तक मिली नहीं है। जो बिजली में उनका था वो भी नहीं मिली उनकी। इसलिए हमको लगता है कि भाई ये एक फेल सरकार है, ये एक बिल्कुल टोटली फेल सरकार है, और आगे चलकर ये कुछ करें। चंद्रगीर हाजन बंडपुरिस मज आज तजीती मजलिस दौरान छत वसित इन सत अलग अलग 50 खोत ज्यादा लोग जख्मी सपद यम जन इलाज मालज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आई। तब मेंबर असम्बली सोनावारी हिलाल अकबर लोनन हस्पताल दौर कर जख्मियन हज खबर अतर हेचम। ये जन तमो अफसोस इजहार करान वोन जी यह हादसे पेश सठे अफसोसनाक, ताहम तमो वोनमुत जख्मियन यी प्रेत कह मदद करने। जैसे आपको पता है यहाँ चंद्रगीर जो इलाका है, गांव है, वहाँ ये हादसा पेश आया। तकरीबन 25 के करीब जो जख्मी हुए हैं, 1-2-4 को रेफर किया गया है श्रीनगर। बाकी मैंने जो देखे हैं और इनसे बात की है डॉक्टर साहिबान से, उन्होंने कहा कि बाकी जो पेशेंट्स है वो स्टेबल है, जितने भी यहाँ हैं। और ये कह रहे थे कि जितने भी हमने रेफर किए हैं श्रीनगर, वो भी अपेरेंटली स्टेबल हैं, और कहीं ना खुदा ना खासा इनकी इंटरनल इंजरी ना हो, और उसको एसेटल करने के लिए हमने इनको रेफर किया है श्रीनगर। ताज़त की ये कर्नल्स में हम मीटिंग थी वहाँ, तो ताज़त के लिए लोग आए थे, तो उसकी डेथ हो गई है। तो ये अलमनाक वाक़ा है। अब मैंने इनको कहा कि जो भी मेडिकल केयर फैसिलिटी और दवाइयाँ बाकी जो फैसिलिटीज़ इनको चाहिए वो मुहैया रखें, और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है जो मेडिकल टीम है। वादी मज मौसमी तब्दीली दौरान शीन पेन सत आम लोग सठे खुश वुचन तत सयाती मुकाम गुलमर्ग, द्रंग तो टमर्ग मज शीन पेन पत सयाहन हंदिस यनस गसनस मज सठे इजाफ सपदमुत। ये जन इन सयाती जायन पे मौजूद सयाहों तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आव ये वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सत माला माल तत शीन पेन सत अत कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन, यम सत सयाह सठे लुत्फ अंदोज सपदन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा वाइट, एकदम वाइट स्नो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो क्या संदेश रहेगी? अच्छा रहा सब कुछ, लेकिन रास्ते बंद हो गए थे तो हमारा सोनमार्ग का स्टे रह गया। अच्छा, बाकी बहुत अच्छा अब था। क्या प्लान है आगे का? आगे का अब हम बोट हाउस बोट डल लेक जा रहे हैं श्रीनगर। ओके, हम सब भी साथ में हैं दिल्ली से, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खातिरदारी पूरी करते हैं, कभी कोई दिक्कत आती है तो परेशानी तो मदद सब करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और बाकी मेरा दूसरी बार है इस महीने, मैं पहले भी 1 तारीख जनवरी में आया था, मैं दोबारा आया हूँ। जाना सबको है, बट ये तो रूट इतना लंबा है मैं तो इसी महीने दूसरी बार आ गया। अच्छा, अब दोबारा जब मन करेगा तो कब प्रोग्राम बनेगा अब दोबारा आने का? समझ जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। ओके, जबरदस्ती लेके आए मेरे को, मैं तो पहले होके आ गया था। एंजॉय तो किया? एंजॉय, फुल एंजॉय करा। प्रशासन बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मदद करते हैं, कोई भी गाड़ी वाड़ी दिक्कत होती है, और रेट जब जायज है, सब गवर्नमेंट की जो भी रेट चार्ट है उसी हिसाब पे सबको।
लोग भी बढ़िया, लोग भी एक नंबर के हैं। अच्छा। सारे एक नंबर हैं, एक नंबर, एक मतलब नंबर। ईमानदार की के हो? पूरा ईमानदार। ओके कश्मीर में तो हमारा बहुत पहले से प्लान था जी। बट फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा विंटर कश्मीर देखें जो स्पेशली चलाई कलन है, हाँ। तो हम लोग स्पेशली यही देखने आए थे एंड हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ। थैंक यू सो मच, पीपल्स आर वेरी गुड, हाँ। कोऑपरेटिव एंड होटल्स वगैरह वाले भी काफ़ी मैनेज कर रहे थे क्योंकि हम लोग, हाँ, सब कुछ ही बहुत अच्छा था यहाँ पे। लाइक चीज़ों का ध्यान भी बहुत अच्छा रखा जा रहा था, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। हाँ, बर्फ भी देखा और चलाई कलान भी देखा, बहुत अच्छा था। ठीक है, लाइव स्नो देखी, काफ़ी इंजॉय भी किया। अच्छा, यस, थैंक यू। अरे प्लीज आओ, मतलब कश्मीर तो देखने वाली जगह है, मैं तो यही कहूँगी। हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमारा प्लान काफ़ी टाइम, मतलब 1 मंथ हो गया था हमें प्लान करते हुए, लेकिन हमें यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे, एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत मज़ा आया। वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत अच्छा, हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे। लाइव स्नोफॉल बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, मतलब सिक्योरिटी वाइज भी हर चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे कश्मीर का। जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। हाँ। आना चाहिए सबको। ठीक। प्लान तो ऐसा कुछ था नहीं हाँ। अचानक से ही आना हुआ, पर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब सफर ठीक हो गया। हाँ, बढ़िया है, सबको आना चाहिए। तो चले, इस तरह से बर्फबारी के बाद के नज़ारे हमने सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग से दिखाए, किस तरह से यहाँ पर बर्फ के नीचे कुछ गाड़ियाँ अभी भी दबी हुई, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है यहीं पर इसी हिल स्टेशन पर छोड़ के चले गए थे गुलमर्ग बर्फबारी देखने के लिए। आप आज जब सुबह यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद में अब इन गाड़ियों से बर्फ हटाना शुरू किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने घर की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मजीद कश्मीर में सयाहत को फरोग मिले और सयाह ज़्यादा से ज़्यादा वादी कश्मीर सयाह आए, ताकि सयाहत से वाबस्ता लोग भी कश्मीर में रुपया 2-4 कमा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग। जिले पुंछ किस तहसील मंडी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये मौसमी खराबी दौरान तरसीली लोन नुकसान सपुद तच महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद तरसीली लोन शहर पर मुख्तलिफ इलाकन मज जारी युद्धन आम लूकन माकूल बिजली फराहम करनस मज आसानी सपदे, यल जन यमो जिम्मेदारों तरफ वन आव युदवे मौसमी खराबी दौरान तहसील के मुख्तलिफ इलाकन मज तरसीली लोन सठा नुकसान सपुद, ताहम महकम तरफ संजीदा कदम तुलना आमद यम पत तरसीली लोन शहर पर जारी है। मेरा एरिया जितना भी है बर्फानी है, वो तमाम लोग जानते हैं। जैसे लोरन में देखो, ये प्लेरा है, गगड़ियाँ है, सब्जियाँ है, ये बहुत बड़ा बर्फानी एरिया, और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। काफ़ी कभी हद तक हमने क्या किया, ये मतलब हमने रिस्टोर कर लिया है, तो ये लगभग 20 से 30% तक जो भी रहता है वो भी हम 2-3 दिन में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर डैमेज और काम हमारा चल रहा है। जैसे इसमें गगड़ियों में चल रहा है, बिदार में चल रहा है, लोरन में। मेन हमारे इस वक्त अफेक्टेड एरिया 4 हैं, प्लेरा, लोरन, गगड़ियाँ और बिदार। इनमें से हम ये 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट करेंगे, अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया कि मौसम ठीक रहा तो। हमारी कोशिश पूरी है। हमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि वहाँ अगर पोल डैमेज हो गए, पोल ले जाने में आपको मालूम है कि बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक हमारा ये होगा कि 2-3-4 दिन लग सकते हैं। कुछ मतलब ये बहुत कम है, वो ये 5-10% जो होगा हम रिस्टोर करने में 2-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हम 90% तक हम कल या परसों तक कंप्लीट कर लेंगे। ओवरऑल तो हम ये 5%, क्योंकि वो तो आपको मालूम है बहुत दूर दराज एरिया हैं, उनको छोड़ के तो बाकी को हम कल परसों 2 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। वादी कशीर मज ये मौसमी खराबी दौरान मुख्तलिफ इलाकन मज बारिशीन पेन पत आमद रफ्त बापत वत बंद सब्ज तच म्यूनसिपल कमेटी हंदवार के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद हंदवरिस मज वतों पे शीन तुलनस हवाले म्यूनसिपल कमेटी तरफ मशीनरी तो अमल काम पे लागना आमुद अल पल म्यूनसिपलिटी हंदिस हदूदस मज तमाम वतों पे शीन तुलन आमुद तो कम कैसा अंदरिम कोच रूदमित यम जन शाम तान मुकम्मल करने यम सद आम लूकन राहत वात। यह कत बावल लायक ज वादी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये बारिशीन पेन पत वन तह वत आमद रफ्त बापत बंद तच म्यूनसिपल कमेटी हंदवार के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद म्यूनसिपलिटी हदूदस तात इन वाजन तमाम
علاقن مز واتو پہ شین تلنے آمت تاہم کی کوچ تم یمو پہ شین تلنچ کام جاری تو شام تام یہ کام مکمل کرنے. نائنٹی to 95% کلیئرنس ہو گئی ہے ہماری. اب یہ ہے کہ ہم جو ہمارے یہاں پہ روڈز ہیں مین روڈز ہیں ان کو ہم وائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہمارا بس اڈا ہے چاہے وہ اولڈ ہو یا نیو ہو ان سے ہم برف اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج انشاءاللہ شام تک ہمارا سارا کلیئر ہو جائے گا. جی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگلے سال یہاں پہ ایک نہیں 2 سنو کٹر ہوں کیونکہ یہ سنو کٹر کم ٹریکٹر ہم نے آلریڈی ایک پروپوزل میں بھیجا بھی ہے جو ساسکی کے انڈر ہمارے یہ پروجیکٹ مانگے گئے تھے اس میں ہم نے پروکیورمنٹ آف مشینری میں وہ ہم نے آگے ڈال دیے ہیں اور انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے کہ اگر اس میں وہ اپروو نہیں ہوتا ہے ہمارے اپنے نارمل ریسورسز سے ہم 2 سنو کٹر کم ٹریکٹر یہاں پہ رکھیں گے چونکہ یہ ہلی ایریا ہے یہاں پہ ہمارے جو وارڈز ہیں ان کی ہائٹ بھی کافی ہے تو یہاں پہ جے سی بی بھی اتنا یہ کام نہیں آتا بلکہ یہاں پہ سنو کٹر ہی چاہیے ہمیں رہے گی کہ دیکھیں یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اس میں جب سنو ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا ویٹ تو کرنا ہی پڑے گا بیکاز وی کی ناٹ بی ایٹ آل دا پلیسز at any given point of time. We have to do it phase wise. تو پریورٹی کے حساب سے ہمیں پریورٹی 1 پریورٹی 2 اور پریورٹی 3 کو اسی سیریلی کرنا پڑے گا. تو آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ملازم ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے 4-5 دن سے وہ گھر بھی نہیں گئے ہیں. رات کے 1-2 بجے وہ کام کرتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نرمی سے پیش آئیں اور at the end of the day we all are there to serve each other and to help each other. یہ ایک دویدھا ہے جس کو ہم نے مل بانٹ کے اس کو ٹیکل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 5 دنوں سے ایڈمنسٹریشن بھی یہاں پہ متحرک رہی. سب نے بہت اچھا کام کیا. خصوصاً ہمارے پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ نے ہم نے ان کو تھوڑا سا پچھلی بار کچھ شکایتیں بھی کی لیکن آن ٹوز وہ رہے. آن ٹوز اور جنگی بنیادوں پہ انہوں نے یہاں پہ الیکٹرسٹی کو ریسٹور کیا. پورے ہندوارہ کے لوگوں میں آج مسرت ہے کہ سب ڈپارٹمنٹوں نے یہاں پہ اچھا کام کیا اور آرنگ بی نے بھی بہت اچھا کام کیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ نارتھ کشمیر میں زیادہ برف باری ہوئی تھی. ہمارے اپر سائڈ میں 3 فٹ بھی تھا. وڈر بالا ہو چاہے اپر رامال ہو اپر راجوار ہو اپر لنگیت ہو تو کافی برف باری ہوئی تھی. تو جو لوگوں کے توقعات تھے کہ جلد سے جلد برف اٹھے لیکن سرکار جو ہمارے یہاں کے ڈی سی صاحب ہے ہمارے یہاں کے ایس ایس پی صاحب ہے اور ہمارے اے ڈی سی صاحب ہے اس کے ساتھ ساتھ چاہے پی ایم جی ایس کا ایکشن ہو چاہے آر اینڈ بی ڈویژن کا ایکشن ہو میکنیکل ڈویژن کا ایکشن ہو سب نے کوآرڈینیشن کر کے ہمیں راحت دے. وادی کشیر مز یہ موسمی خرابی دوران شین پینہ پتہ عام زندگی پتمن 2 دن متاثر وچھنے آئی. تت شہر سرینگرس مز کام کرن والو ریڑ والو پٹر والو تو عام دکانداروں طرف ون آمت ز موسمی خرابی دوران شین پینہ پتہ بازرن مز لکن ہند یون گھن کم سپدمت یم کن تہند روزگار تہ کن حدس تام متاثر وچھنے تاہم ملکو طرف ون آمت ز شین پیون سٹھا ضروری یم ست عام لوکن راحت ووت. ام سب سوری فرق مارکیٹ لوک روز بند گرن مز گئی بند یمن وتے روز بچار کپر زن مراد ہسپتال وول مانن گھان باقی جائن گھان تم بچار گرن مز بند ساری نیرن کت واریاہ شین پو اور خدائن کرو تو برکت یہ رحمت رب سن مگر ام سی گو پرابلم گئی لک مارکیٹ کت روز یل لک تمن جائی بچار نیرنس پکنس وت پکا نیرن کپر سہ کت روز تو مارکیٹ ٹاؤن سورے مارکیٹ سورے بند کہیں چلان کس کیا چیز چلے اکے ساری پھیران بچار یہ سا گبرا آلریڈی درجرن نال وولمت اکس غریب سن زندگی اس پسمانہ بچار انسان
श्रीनगर में बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। शिद्दत से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब श्रीनगर में भी बर्फबारी और बारिशें होंगी। लेकिन वहीं पर अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो खास इस वक्त ऑपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मार्केट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब दुकानदार कह रहे हैं कि बर्फबारी तो हुई लेकिन सही वक्त पर नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो वैसा ही पड़ा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं महंगाई की, महंगाई भी बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ लोग मार्केट्स की तरफ ज्यादातर नहीं आ रहे हैं। वजूहत यही है कि बर्फबारी बहुत सारे इलाकों में हुई और साथ ही साथ अब जो है विंटर्स भी खत्म होने लगे, जिसकी वजह से अब शॉपिंग जो है लोग करने के लिए ज्यादातर नहीं आ रही, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा लेट हो गई, जिसकी वजह से मार्केट्स पर भी सीधा सीधा असर पड़ा। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नादिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ। तो नाजरीन, वोत खबरनामा तुम रोज़ो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान। मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।